काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान। नमस्कार दोस्तों, PRI इंडिया के एक और नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो पाकिस्तानी मदरसा के एक मौलाना का है, जिसमें वो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने होली या दिवाली सेलिब्रेट की तो आप शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा है यार जी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए, ये भी एक अच्छा काम है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे एक मदरसे का क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप ये क्लिप देखें और इसके बाद अपनी राय का इजहार करें। छोटा सा क्लिप है। मैंने ही वैसे ये क्लिप देखा है। इसमें यही है कि एक मौलाना साहब अपने तालिब इल्मों को अपने जो उनके तालिब इल्म हैं उनके सामने ये बता रहे हैं कि हमें हिंदुओं के जो त्यौहार हैं लाइक दिवाली हो गई या उनका या क्रिश्चियंस के साथ जो है उनके हैप्पी क्रिसमस डे उनका जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और उनका ये कहना है कि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। अब मेरे नज़दीक अगर इन चीज़ को मनाना है हमने तो मतलब ये है कि हम उनकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो मैरी क्रिसमस का क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, मुझे नहीं पता। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका ये दिन जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे जो है ना वो यीशु मसीह वो उनका जो है ना ये उनका पैदाइश का दिन आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जनाब वो बिल्कुल ठीक है, हक पे हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि वो हक पे हैं तो फिर तो बंदा सेलिब्रेट करे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से। तो वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे जो समझ में आता है। लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि आप UCP से पढ़े हुए हैं और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जी, तो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी पढ़ती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद आपको याद हो तो बहुत बड़े लेवल पर होली सेलिब्रेट की जाती है। शायद आपकी यूनिवर्सिटी में भी की हो। दिवाली भी सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा बताना चाह रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात करें कि ये सारे जो त्यौहार हैं वहाँ पे मनाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में तो जो को सिस्टम है वो भी अलाउ, जो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। वो जो वहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को हमने नहीं देखना। जो इस्लाम हमें कह रहा है हमने उसको देखना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे कि इस्लाम क्या कहता है तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। को की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बंदा जो है ना को एजुकेशन हो, इस चीज़ की भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो बाकी वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो उनके साथ है मौक़िफ़, हमारा नहीं। आपने ये पूछा कि वो सही कह रहे हैं या गलत है, तो वो दीन के तालिब इल्म है तो मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझती हैं कि वो। आपको ये नहीं लगता कि हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में माइनॉरिटीज़ को लेकर जो है वो नफ़रत भर रहे हैं, उनके दिलों में गुबार भर रहे हैं? कल को वो बड़े होंगे तो कभी भी माइनॉरिटीज़ उनके राइट्स नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जबकि इसका राइट, माइनॉरिटीज़ के राइट का जो बात है वो हमारा मज़हब भी देता है, लॉ भी। और इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि हम अपना आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के ना दिमागों में गुबार भर रहे हैं। तो अगर वो दीन पे ये बात कर रहे हैं कि ये मनाना जायज़ नहीं है तो कि बिल्कुल ठीक है एज़ इट इज़। अगर दूसरी तरफ आए तो दीन हमें ये भी कहता है कि उनके मज़ाहिब को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो आपके मज़ाहिब को, आपके अल्लाह को बुरा भला कहेंगे अगर आप उनके भगवान को या उनको बुरा कहेंगे तो दीन ये भी सिखा रहा है। अगर वो मौलवी ये सिखा रहा है तो वो मौलाना साहब ये भी सिखा रहे हैं कि जनाब आपने उनको किसी भी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना, उनके त्यौहार को बुरा नहीं कहना, आप खामोश रहें। सेलिब्रेशन की जो बात है, जो हमारी बात हो रही थी, डिस्कस हो रही थी इस टॉपिक पे कि सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अगर तो हम अपने घर से दीन निकाला हुआ है तो फिर बंदा जो मर्ज़ी करे, फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े या जो मर्ज़ी करे। अगर हमने दीन पे चलना है तो ये अलाउ नहीं है, ये इजाज़त नहीं है और ये हकीकत है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। तो अगर तो हम दीन को देखेंगे तो दीन हमें मना कर रहा है। बाकी हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें वो अलग बात है। वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला देख रहे सब कुछ, कौन बंदा किस नीयत के साथ कुछ कर रहा है, वो एक ये टॉपिक हो गया। अगर हम पाकिस्तान में बात करें या पाकिस्तान के बाहर बात करें तो हमने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, मेरे भी हैं, बिल्कुल। तो अब आप देखिए, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हमारे साथ ये सब लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इनकी होली भी मनाते हैं, वो हमारी ईद भी मनाते हैं। मैं आपको वही बात करूंगा कि करने को बंदा कुछ भी करे, लेकिन जो हमें
बताया गया है ना, लाइक अगर हम ईद मना रहे हैं, हमारी ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, जो हमें हुक्म हुआ है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी करते हैं, वो हमारी खुशी है। अब एज इट इज़ उनके भी कुछ त्यौहार हैं, उनके भी कुछ हॉलीडेज़ हैं, लाइक दिवाली हो गया, एग्जैक्टली इस तरह के जो भी है ना, तो वो चीज़ें वो अगर मना रहे हैं तो उनको मनाने दें। अगर हम उनके साथ शरीक होना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से होंगे। इस्लाम हमें इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता, क्योंकि अगर हम उनको वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी हम उनको मनाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम उनका वो सब कुछ जो है ना, उनकी रस्म व रवाज अगर मना रहे हैं तो मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार वो ठीक है। अगर तो हम उसको ठीक समझते हैं तो फिर बंदा बेशक उसको मनाए, तो फिर बंदा समझ ले कि बंदा मुसलमान है भी या नहीं, क्योंकि दीन ने जो हमें कहा है वो नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जैसे आजकल के दौर में हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो हम इस्लाम से तो बहुत पीछे हट रहे हैं। तो अगर इस्लाम पे बात करें तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। शरई सो दोस्तों, इस प्रोग्राम को करते यहीं पे समाप्त। और वीडियो पर अगर बात करें तो भाई मुझे तो इनका एक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। अगर मैं मेरा ही मान लेता हूँ, अगर मैं मान के चलो इनकी ईद में शामिल हो जाता हूँ, तो क्या मुझे हिंदू धर्म वाले ये बोलेंगे पंडित कि भाई तू अपने धर्म के विरोध, अब तू जहन्नम में जाएगा, तू नरक में जाएगा? इसमें गलत क्या है भाई? गया ही तो हूँ, मैंने किसी को सम्मान ही तो दिया है। किसी के साथ अच्छा करना क्या किसी धर्म में लिखा होता कि उसके साथ बुरा हो गया तो मेरे साथ बुरा होगा, मैंने गलत कर दिया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट पाल रखा है भाई? बच्चों को तालीम दे रहे हो कि होली दिवाली मनाओगे तो शैतान खुश होगा। गजब है यार, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हारे जाने से किसी को खुशी मिलती है तो इसमें भाई कौन सा तुम्हारे ईश्वर नाराज हो जाते हैं या तुम्हारे अल्लाह नाराज हो जाते हैं? मुझे ये बात का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मतलब इनका मतलब ये है, अगर कोई खुश हो गैर मुस्लिम तो वो सीधा इनकी वजह से तो वो सीधा जहन्नुम चला जाएगा। मतलब इनसे अन्य जाति की मतलब खुशी नहीं देखी जाती। कुल मिला के यही बोल दो ना, गजब का कॉन्सेप्ट भैया। जय हो महाराज प्रभु, जय हो पाकिस्तानी मौलाना जी, गजब है यार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।